जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी फ्रेंड्स 5:30 हो रहा है और मैं अभी तक झाड़ू लगा चुकी हूँ, एक गिलास गर्म पानी पी चुकी हूँ और मैं 5:15 के अराउंड उठ गई थी और आ गई हूँ यहाँ किचन पे। तो आज बर्तनों का अंबार देख सकते हैं आप, कल रात डिनर में कितने सारे बर्तन धुले हैं। मतलब हद से ज़्यादा बर्तन थे, बहुत ही ज़्यादा बर्तन थे। एक बार तो मैं सोच रही थी कि रात को ही इनको लगा भी लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब सुबह ही देखा जाएगा। तो ये जो नट्स हैं ये सोक करके रात को रख देती हूँ और मॉर्निंग में मैं इन्हें खा लेती हूँ। और हस्बैंड के लिए जो मतलब उनके लिए भी सोक कर देती हूँ, तो उनके जो बादाम वगैरह है वो मैं छील के रख देती हूँ, तो वो जब ब्रेकफास्ट करते हैं तब इन नट्स को खाते हैं। दही जम गया है, दही रख दिया है फ्रिज में। और इसके बाद जो जो टोकरा भरा हुआ है बर्तनों का, उनको बर्तनों को मैं जगह पे लगाऊंगी। और ये काम मैं करती हूँ जब मैं हस्बैंड की चाय बनाती हूँ उस वक्त। तो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड चाय पी के जाते हैं, तो चाय पीने की जो मेरी अपनी आदत है वो तो मैंने कंट्रोल में कर ली है, लेकिन हस्बैंड लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मेरा मॉर्निंग का पहला मील है। कोई भी सीजनल फ्रूट जो होता है वो खा लेती हूँ मैं, और जो नट्स भिगो के रखे हुए होते हैं ये तो खैर 12 महीने वाला है। तो ये मैं खा के तब वॉक पे निकलती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं और उनकी जब मैं चाय बनाती हूँ तो रात के जो डिनर के बर्तन होते हैं उनको जगह पे लगा लेती हूँ। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि वो भी मेरी तरह हेल्थी रूटीन अपनाए, लेकिन हम हस्बैंड लोगों को सिर्फ बोल सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। और मतलब ये चीज़ें ना अपनी समझ से आती हैं, कोई आप पे थोपे तो आप नहीं समझ सकते इन सब चीज़ों को। तो जाने से पहले मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी और लॉन्ड्री की बाल्टी बाहर रख के जाती हूँ, क्योंकि जो छत है वो तिमंजिले में है और मेरे शोल्डर में थोड़ा सा दर्द रहता है। तो मैं थोड़ा सा हैवी उठाने से थोड़ा बचती हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग में लॉन्ड्री वाला काम ख़त्म करती हूँ तो बाल्टी इस तरीके से बाहर रख जाती हूँ, तो जो क्लीनिंग वाली भैया आते हैं ना वो मेरी बाल्टी छत पे रख देते हैं। तो मैं जब आती हूँ तो मुझे मेरी बाल्टी छत पे मिलती है। और ये रहा वो पेड़ जहाँ से मैं फूल तोड़ती हूँ, तो ये कनेर के फूल हैं, ये भगवान शिव जी को बहुत पसंद हैं। तो ये जो है मेरे पास मेरे घर पे नहीं लगे रहते हैं, तो ये मुझे इस तरीके से तोड़ने पड़ते हैं। और मैं एक पॉलीथीन जेब में रख के ले जाती हूँ और उसमें सारे जितने भी फूल वगैरह हैं मैं भर के ले आती हूँ। कुछ फूल अपने घर से भी तोड़ लेती हूँ, चांदनी के वाइट वाले उसका पेड़ है हमारे घर पे। और उसके बाद आके फिर अपना जो रूटीन है वो उसमें लग गई हूँ मैं। तो ये जो दाल धोने का जो कार्यक्रम चल रहा था ये अभी कंटिन्यू चल रहा है, और ये थर्ड लास्ट डिब्बा है मेरा। इसमें मैंने मूंग की दाल का जो डिब्बा था वो खाली किया और वो वाला डिब्बा जाएगा धुलने में। और उसके बाद जब वो सूखेगा तो उसमें मैं दूसरी दाल पलट लूँगी। तो इस तरीके से बारी बारी से सारे जो डब्बे हैं किचन के मेरे धुलते रहते हैं। मुझे अलग से डीप क्लीनिंग के लिए या सारे डिब्बों को खाली करके धोने का काम नहीं करना पड़ता। पानी भर रहा है, चाय चढ़ी हुई है, हस्बैंड दूध लेने गए हुए हैं। घर में मैं साफ सफाई करके हमेशा निकलती हूँ, आप सभी जानते ही हैं। और 8:10 बज रहा है, 8 बजे करेक्ट मैं घर पे पहुँच गई थी। पहुँचने के साथ इधर उधर के काम निपटाए मैंने। और ये जो अनार थे ये मैं पूरे नहीं खा पाई थी, क्योंकि कटोरी बहुत बड़ी है, नॉर्मल साइज़ से बड़ा है इसका साइज़, तो ये बच गए हैं। ये रख दूंगी वापस से और फिर बाद में खा लूँगी। तो इसके बाद जो है हस्बैंड दूध लेके आ गए थे, और दूध लेने जाने से पहले वो जाते हैं स्टेडियम बैडमिंटन खेलने के लिए। तो फिर वो जब दूध लेके आ गए, और ये जो बाल्टी है ये वो ऊपर जाएगी, मतलब ऊपर हमारी दूसरी फैमिली रहती है, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हस्बैंड दूध ले आते हैं दोनों ही जगह का, तो ये बाल्टी लेके वो ऊपर गए और चाय लेके वो छत पे चले गए हैं धूप सेकने के लिए। और मैं पीछे पीछे गई हूँ उनकी जो मैट है, योगा मैट, वो पहुँचाने। तो यहाँ पे दोनों काम हमारा साथ चलता है, हस्बैंड चाय पीते हैं, मैं चाय पीती हूँ। और उसके बाद जो है मैं लॉन्ड्री वाले जो कपड़े हैं वो सुखा लेती हूँ और वो धूप सेक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ, मैं सही बताऊँ तो बस 10 मिनट कपड़े सुखाने में लगते हैं, 5 मिनट मुझे चाय पीने में लगते हैं, 15 मिनट ही झेली जा सकती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। कोशिश करूँगी कि अब जो है थोड़ा मॉर्निंग का शुरू कर दूँ, थोड़ा और जल्दी कोशिश करूँ कि समय निकाल पाऊँ। तो लॉन्ड्री के कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो ये डाल दिए हैं, चादर वादर सभी धो ली थी मैंने। और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो जो सूरज की रोशनी है ना वो इतनी मतलब बुरी नहीं लग रही है अभी, क्योंकि हवा ठंडी अच्छी चल रही थी। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि आजकल मैंने जो नई चीज़ शुरू कर दी है वो ये है कि मैं वॉक पे जाने से पहले मतलब नहा लेती हूँ। सुबह मैं नहा के निकलती हूँ वॉक पे। तो ये रहता है ना कि आके बहुत सारा टाइम बच जाता है जब मैं नहा के जाती हूँ, तो मतलब आधा पौना घंटा आने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम रहता है। तो आके बस मैं इधर उधर के सारे काम निपटाने के बाद तब मैं चेंज कर लेती हूँ कपड़े। तो मतलब मैं छत से कपड़े फैला के आई थी और उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए हैं, दूध पकाने रख दिया था तो दूध बॉयल हो गया है।
और दूध जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे ना फ़ैन के नीचे मैं रख देती हूँ और ये फ़ैन लगातार चलता ही रहता है, क्योंकि ये मेरा वर्किंग एरिया है। तो ये वाला फ़ैन कंटिन्यू चलता है, तो इसके नीचे रख देने से दूध जो है वो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे मैं, आप सभी जानते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही पैरेलल लंच का काम भी करती रहती हूँ। तो ये जो मलका की दाल है, काली मलका की दाल, ये भिगो दूंगी और ये पानी डाल के छोड़ देती हूँ और बीच बीच में हाथ से इसको कस के रगड़ के अच्छे से धोती रहती हूँ दाल को। तो जो इसी वक्त जो है दाल और चावल दोनों ही मैं पानी डाल के छोड़ देती हूँ और बीच बीच में धोते रहो ना, तो अच्छे से धुल जाती है दाल भी और चावल भी। तो मतलब अगर आपने लंच का में क्या बनना है ये सिर्फ सोच लिया और दाल है तो उसको भिगो दिया, तो ये बहुत बड़ा काम खत्म हो जाता है। मुझे लगता है 50% काम तो यहीं पर खत्म हो जाता है, जब आप सोच लेते हैं कि आपने बनाना क्या है। नाश्ते में आज कुछ नहीं बनाया मैंने, सिर्फ आटा लगाया है और ये रात की टिंडे की सब्जी रखी हुई है, बस वो गरम करी है मैंने और पराठे सेक के मैंने हस्बैंड को दे दिया। और उन्हें मैं नियम से पनीर दे रही हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा बैडमिंटन भी खेलते हैं, दूसरा हम लोग कुछ ऐसा नॉनवेज खाते भी नहीं है, तो थोड़ा सा प्रोटीन की कमी मुझे लगता है कि इनको हो सकती है, क्योंकि ये लोग मतलब जैसे मैं तो स्प्राउट्स भी खा लेती हूँ और हम लोग राजमा वगैरह खा लेते हैं, लेकिन इनको ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो घर में ही मैं पनीर बना लेती हूँ एक साथ इकट्ठे और उसके बाद 2-3 दिन तक उसको चलाती हूँ। तो अभी बस पनीर हस्बैंड को ही देती हूँ, मैं तो स्प्राउट्स नियम से खा रही हूँ आजकल, आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो ये दाल जो थी मतलब भीग गई थी, तो मैंने फिर इसमें हल्दी नमक वगैरह डाल दिया और ये जो घी का डिब्बा था ये खाली हो रहा था, तो इसमें तेज गर्म जो दाल वाला पानी था वही डाल के मैंने इसको धो के रख दिया है और ये डिब्बा धुल जाएगा। चावल में भी पानी डाल के, साफ पानी डाल के मैंने उसको भी ढक के रख दिया है। उसके बाद मैं कपड़े ले आई थी, तो कपड़े आप देख लीजिए इतने सारे कपड़े हैं आज। तो फटाफट से इनको तहा लिया था मैंने। तो लंच का मतलब एक तरीके से आप समझ लिए पूरा ही काम हो गया, क्योंकि दाल में मैंने प्रेशर लगा दिया है और चावल भीगे हुए रखे ही हैं, तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं रहती है ना लंच की। तो मैं फिर ऑफिस निकल लेती हूँ और फिर वहां से आके समय से आके जब जितनी देर में मेरे चावल में प्रेशर लगता है उतनी देर में मैं दाल भी छौंक लेती हूँ। तो अब ये जो कपड़े हैं अभी समय है, तो मतलब ये सवा 11 या 11:10 के अराउंड हो रहा था, तो कपड़े तहा ले रही हूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बस कपड़े ला के रख देती हूँ और फिर मैं तहाती नहीं हूँ, तैयार होके सीधे निकल जाती हूँ और फिर दिन में आके लंच मतलब करवाने के, बच्चों को हस्बैंड को कराने के बाद फिर मैं इन कपड़ों को तहा के फिर जगह पे रखती हूँ। लेकिन अभी टाइम है, तो फिर आने के बाद भी काम को क्यों बचा के रखना है, फिर आगे करना तो खुद ही को रहता है। तो जितना ज़्यादा काम निपटा के जाओ उतना बढ़िया है। तो उसके बाद में फिर मैं तैयार हो गई थी और मैं आपको ये कुर्ता दिखा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड को ना, मतलब जहाँ से इन्होंने मेरे लिए लिया था इस कुर्ते का फैब्रिक, और मतलब उसने उस शॉपकीपर ने इतनी बुरी तरीके से ठगा, मतलब बहुत ही महंगा ये कपड़ा दिया था और ये कपड़ा बिल्कुल बकवास कपड़ा था। लेकिन इसमें पैसे खर्च हुए थे तो मुझे बड़े खल रहे थे वो पैसे, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा एक लुक देने की कोशिश की है। और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है गले में और हाथ में, ये मैंने खुद करी है। कपड़ा बहुत मतलब ना मुझे कलर पसंद था, ना मुझे फैब्रिक अच्छा लगा, और मतलब रेट भी बहुत अच्छे खासे रेट थे इसके। तो मैंने इसको एक जो है थोड़ा सा इसके लुक में चेंज करने की कोशिश करी और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी करी है इसकी नेक में और इसके स्लीव्स में। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है फ्रेंड्स, ये जो एंकर की लच्छियां होती है ना उससे करी हुई है और बहुत इजी है, बहुत कम टाइम लगता है ये वाली एम्ब्रॉयडरी करने में। तो अगर आप इच्छुक हैं देखने के कि ये मैंने कैसे बनाया है, तो आप जो है मेरा दूसरा चैनल विजिट कर सकते हैं। मैं अपने दूसरे चैनल का, और ये जो वीडियो जिसमें मैंने इस कढ़ाई को शेयर किया है, इस कुर्ते की रीमेकिंग को शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत ईजी तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है एक सिंपल कुर्ते को क्लासी और एलिगेंट लुक दिखाने का। मतलब अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज़ आपने जो पहनी है वो थोड़ी महंगी और थोड़ी सी क्लासिक लगे, तो आप इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर कर लीजिए और बहुत ईजी है। मतलब ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी अगर कढ़ाई का काम जानते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और आने के साथ सीधे दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। तो ये जो दाल है मलका की, नॉर्मली मैं इसमें टमाटर भी डालती हूँ, मतलब लहसुन और एक छोटा सा प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, इन सब से तड़का लगाती हूँ। लेकिन आज मेरे पास एक भी टमाटर फ्रिज में अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने प्याज वगैरह भी कुछ नहीं डाला। तो मैंने सिंपल जैसे दाल का तड़का लगता है ना, सिर्फ लहसुन और जीरे हींग से, इससे लगाया है। तो 2 चम्मच देसी घी लिया है, उसमें लहसुन चॉप करके डाला है, तो और जीरा डाला है, हींग डाली है, और इसमें मैं डाल दूंगी दाल में ये तड़का। और खटास के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा था। तो ये मैंने इस तरीके की कोशिश पहली बार की है मलका की दाल में। मैं नींबू वगैरह डाल के खटास नहीं इस वाली दाल में क्रिएट करती हूँ, अरहर वगैरह में तो चल जाता है, लेकिन ये आइडिया काम कर गया और अच्छी दाल बन गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि दाल में मतलब किसी को समझ में नहीं आया, सबने खाया लंच, लेकिन किसी ने कोई भी इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं की कि आज कुछ अलग लग रहा है।
मतलब ठीक बन गई थी दाल, अच्छी बन गई थी। और मैं फ्रेंड्स इसीलिए जो लहसुन है वो बॉटल भर के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली तड़का इसी वक्त लगाती हूँ और इस वक्त ना वो लहसुन छीलने का काम बड़ा खल जाता है मुझे। तो लहसुन छीली हुई मेरी बॉटल फ्रिज में रखी रहती है हमेशा, और मेरे लिए वो बहुत मतलब बहुत कारगर है ये आइडिया। तो उसके बाद ये जो डिब्बा सुबह धो के रखा था ये सूख गया है, तो इसमें मैंने काले चने वाली जो डिब्बा था वो खाली कर दिया, और ये वाला डिब्बा वापस जाएगा धुलने के लिए। तो ये भी बस अब ये जो क्लीनिंग का काम है, डब्बों की क्लीनिंग का काम, ये निपटने ही वाला है मेरा, और मेरी पूरी किचन के डिब्बे जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। तो उसके बाद लंच का काम निपटाया है, हस्बैंड का टिफ़िन गया था आज, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ आ गई हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, और उसके बाद फिर चाय लेके अपनी मैं थोड़ा सा सिलाई का काम निपटाने के लिए आ गई, क्योंकि सच में सिलाई का काम मैं बिल्कुल भी नहीं छू पा रही हूँ। मेरे कुछ कुर्ते थे ढीले करने, थोड़े से टाइट मेरे को शुरू से थे वो, और मैं उनको ऐसे ही एडजस्ट करके पहन रही थी जैसे तैसे। लेकिन ये है ना कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तो ये मैंने खोल के तो रख लिए थे, लेकिन मैं इनको सिलाई नहीं लगा पा रही थी, और शायद शेयर भी किया था आपसे किसी व्लॉग में, और बहुत दिन हो गए मेरे को इन कुर्तों को रखे हुए। तो ये जो है ये मैं फिट करूंगी, तो एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली धीरे धीरे करती रहूंगी। मतलब थोड़ी थोड़ी देर भी अगर बैठ गई, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो हो ही जाएंगे 2-3 दिन में ये कुर्तों का जो काम है वो भी। 2-3 ब्लाउजेस भी हैं जो मुझे फिट करने हैं, और मैंने सारे खोल के रख लिए हैं। मेरी कोई एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो पूछ रही थी कि क्या जो ये किचन में मतलब मोबाइल में कैसे सेट करती हूँ। फ्रेंड्स ना, मैं देखिए मैं बहुत बड़ी कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैंने भी अभी भी कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है ब्लॉगिंग वाला चैनल। हालांकि मेरा एक चैनल DIY और स्टिचिंग और डेकोरेशन वाला मेरा ऑलरेडी पहले से है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आइडिया ये दे सकती हूँ कि जो फ़ोन है, देखिए अगर आपके पास 2 फ़ोन है तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। अगर आप ट्राइपॉड लेने की सोच रहे हैं या फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर कोशिश करें अच्छे फ़ोन में या अच्छे ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सही रहेगा। जैसे मैंने जब ट्राइपॉड लिया था तो मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था, और उनको भी कुछ आइडिया तो था नहीं, ना ही मुझे कोई आइडिया था। तो उन्होंने मुझे जिससे लिया उसने ट्राइपॉड की जगह सेल्फी स्टिक पकड़ा दी थी। तो तब तो मैं सोच रही थी कि शायद यही ट्राइपॉड है, तो मैं आज भी उसी सेल्फी स्टिक से ही वीडियोस शूट करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्फी स्टिक में भी मतलब एक तरीके का ट्राइपॉड ही होती है, लेकिन उसमें ना थोड़े से फंक्शंस कम होते हैं और दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और वो भी कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में। कोशिश करूंगी कि नया ट्राइपॉड जल्दी से जल्दी ले लूँ। तो अगर आप अच्छा ट्राइपॉड ले लें पहले ही, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ना, अगर ले रहे हैं तो सस्ता मत लीजिएगा, अच्छा ठीक ठाक सा ले लीजिएगा। और मोबाइल भी ठीक अगर है, उसका कैमरा अच्छा है ना, अगर कैमरा अच्छा रहता है तो आपकी वीडियो जो होती है थोड़ी सी कैची हो जाती है। और अगर कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पिक्सल्स फट रहे हैं, तो कोई क्यों देखेगा आपके वीडियोस, क्यों पसंद करेगा, जब उसके पास और बेहतर ऑप्शंस ऑलरेडी यूट्यूब में हज़ारों तरीके के अवेलेबल हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि होनी चाहिए अगर एक आप नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं तो, जो कि मेरे पास अभी भी नहीं है। मोबाइल मेरा ठीक ठाक सा है, लेकिन मेरे पास ट्राइपॉड अभी भी ठीक नहीं है, और मुझे लेना है बहुत जल्दी ही, कोशिश करूंगी। तो एक तो ये था, और दूसरा वो ये पूछ रही थी कि क्या व्लॉगिंग करते समय हर समय मोबाइल अपने पास, वो ट्राइपॉड अपने पास लेके घूमना पड़ता है। देखिए डिपेंड करता है, अगर आप फुल डे व्लॉग बना रहे हैं तो मतलब एक तरीके से हाँ ही है इस प्रश्न का उत्तर, कि आप अपनी हर छोटी मोटी एक्टिविटी दिखाते हैं तो आपको हर समय लेना पड़ेगा। आप बीच बीच में दिखाते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ट्राइपॉड या फ़ोन को साइड में भी रख सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो, क्योंकि मेरे वीडियोस 19-20 मिनट के ऑलमोस्ट होते हैं, तो मैं पूरा दिन ही दिखाती हूँ ज़्यादातर अपने व्लॉग्स में। तो मेरा तो जो ट्राइपॉड और जो मेरा मोबाइल है, मतलब हमेशा ही आप समझ लीजिए मेरे पास रहता है, और बाकी टाइम पर जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तब वो जो है एडिटिंग के लिए हमेशा मेरे पास रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा चश्मा लगा के रखती हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताऊंगी, मतलब एज अ वेल विशर, आपकी शुभचिंतक होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो आप बहुत लकी हैं, और कोशिश कीजिए फिर भी अपनी आंखें दिखा लें, क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग शुरू करते हैं या यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हमारी पीठ पे और हमारी आंखों पे पड़ता है। तो पहले ही अपने लिए कोई इस तरीके का चश्मा बनवा लीजिए जो स्क्रीन की जो रेज हैं उसको कम करके आपको, आपकी आंखों को मतलब नुकसान न पहुंचे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों का चेकअप करा लीजिए, अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो भी, और अगर मतलब वीक हैं तो भी आप चश्मा ज़रूर पहन के अपना काम कीजिए, क्योंकि एडिटिंग में अच्छा खासा टाइम जाता है और उसमें आपका जो पोस्चर है वो भी बिगड़ता है कई बार। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आंखों का, पीठ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम तो ऑफकोर्स बढ़ ही जाता है जब आप यूट्यूब वाला कोई काम करते हैं। तो कुछ और करें ना करें, अपनी आंखों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जब आंखें सलामत रहेंगी तभी आप ये जो यूट्यूब में अपना करियर है उसको आगे बढ़ा पाएंगे।
तो जैसे मेरी आई साइट बहुत वीक नहीं है, मेरा दूर का चश्मा है ये भी मैं मतलब ज़बरदस्ती जानबूझ के पहनती हूँ कि मेरी आई साइट और कम ना हो। ख़ास तौर से जब मैं मोबाइल में एडिटिंग वगैरह करती हूँ तब मैं ज़रूर से चश्मा लगा के करती हूँ, तो जिससे कि कम से कम जो रेज़ का नुकसान है वो मेरी आँखों को पहुँचे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, व्लॉग जब आप करते हैं तो आपका जो मोबाइल और ट्राइपॉड है ऑलमोस्ट हमेशा ही आपके पास रहता है। जिस दिन व्लॉगिंग नहीं करते उस दिन आराम रहता है, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो इसका उत्तर तो हाँ ही है। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स, जब मैंने थोड़ा सा कुर्ते वगैरह फिट कर लिए तो पूरा काम तो नहीं हो पाया था मेरा उस वक्त, कुछ कुछ कर लिया था मैंने, क्योंकि शाम का भी टाइम हो रहा था और काम और भी चीज़ें देखनी होती हैं घर में। पूरा टाइम हम एक ही चीज़ में नहीं लगे रह सकते, तो डिवाइड करना पड़ता है टाइम को भी और काम को भी। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा गमलों में पानी डाला, और ये एक अच्छी चीज़ है कि मुझे जो है गमलों में पानी रोज़ नहीं डालना पड़ता है, एक दिन छोड़ के डालना पड़ता है, क्योंकि धूप इतना मतलब धूप का जो एक्सपोजर है मेरे गमलों में इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक दिन डाला हुआ पानी 2 दिन चल जाता है। तो उसके बाद पानी डाला है, फिर मैंने पूजा करी, फिर अपने लिए और बेटी के लिए नींबू पानी बनाया। उसके बाद शाम की सब्जी वगैरह कट कर ली थी। तो भिंडी तो मैं धो के गई थी जब मैंने किचन समेटा था। तो भिंडी मतलब पहले से धो के रख लो ना, तो ये अच्छा रहता है कि वो थोड़ी सी सूख जाती है, और बिल्कुल गीली सी भिंडी को तुरंत धो तुरंत काटो और छौंक दो ना, तो सब्जी में थोड़ा सा चिपचिपापन सा मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, और वो बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, वो बहुत ज़्यादा गीली सी गिजगिजी सी और चिपचिपी सी भिंडी। तो मैं हमेशा भिंडी धो लेती हूँ, कोशिश यही करती हूँ। और अगर बाई चांस भूल गई धोना पहले से, तो जब धोती हूँ ना तो उसके बाद कट करने से पहले उसको पोंछ लेती हूँ। तो ये जो भिंडी की सब्जी बना रही हूँ मैं, ये बस कुछ कुछ भिंडी दो प्याज़ा वाली रेसिपी है, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है। तो इसमें मैंने भिंडी जो है उसको छोटे छोटे, मतलब छोटे नहीं है, 1 इंच के राउंड के टुकड़ों में काटा है, और जो प्याज हैं उनके वो जो पंखुड़ियाँ सी होती ना उनको अलग कर लिया है। बस तेल में उसको फ्राई किया है, दोनों को तेज आंच में, प्याज और भिंडी दोनों को। और जब वो फ्राई हो गई उसको साइड में कर लिया। उसके बाद छोटे छोटे प्याज और बिल्कुल महीन लहसुन काटा है, सरसों के तेल में डाला, उसको फ्राई किया, और उसके बाद मैंने जो तली हुई भिंडी और प्याज थे वो ऐड कर दिए। और मसालों में डाला है नमक, धनिया पाउडर और हल्दी, और हरी मिर्च तो मैंने प्याज में ही सौटे कर ली थी। और वो जो भिंडी है वो फ्राई करते समय ही 3/4 तो गल ही जाती है, तो थोड़ी देर मैंने इसको भिंडी को गलाया है। उसके बाद जब ये पक गई तो उसमें मैंने बीच में एक टमाटर के मतलब बड़े बड़े टुकड़े डाल के इसको इस तरीके से बीच में डाल दिया है। उस टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डाला है, और उसके बाद ये मेरी चटपटी सी भिंडी तैयार हो गई थी। तो बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से भिंडी, थोड़ी अलग सी विधि से बनाओ तो चीज़ें थोड़ी सी ना अच्छी लगती है, मतलब खाने में चेंज अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।